ठीक है। चलिए आज फिर है ना हम अगला पाठ लेके आए हैं क्लास 10th हिंदी कविता। जो कविता का नाम है हमारी नींद, है ना। लिखा गया है बीरेन डंगवाल के द्वारा, है ना। हमारी नींद कविता क्लास 10th बीरेन डंगवाल द्वारा लिखा गया है। कवि है बीरेन डंगवाल इन कविता के हमारी नींद का। ठीक है, हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे फिर इस कविता के बारे में, है ना। जो हमारा नया पढ़ना भी चल रहा है एग्जाम का, है ना, जो ऑब्जेक्टिव वाला, हमारे कवि परिचय जानना बहुत जरूरी होता है। जानना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि विद्यार्थी का एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बातों को मैं बताऊँ, कोई कमियाँ नहीं रह जाए। ठीक है, चलते फिर इसका जानते हैं कि वीरेन डंगवाल का जन्म, है ना, 5 अगस्त 1947 को हुआ था। यानी कि आज़ादी से 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। देश जब आज़ाद हुआ था उससे 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। 5 अगस्त 1947 को जन्म हुआ था। ठीक है ना। एक कृति नगर में टिहरी गढ़वाल जो पड़ता है उत्तरांचल में, जो उत्तराखंड से कहते हैं, उत्तराखंड उत्तरांचल, ठीक है ना, वहाँ जन्म हुआ था। कृति नगर, है ना, टिहरी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था, है ना। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे, है ना, और वहीं से इन्होंने, है ना, एक मथिको का प्रतीकों पर टी लीट, है ना, टी लीट की उपाधि प्राप्त किए थे। इलाहाबाद में जब यहाँ से इन्होंने एमए किया था विश्वविद्यालय से, तो वहीं से इन्होंने, है ना, टी लीट की उपाधि प्राप्त किए थे, है ना। उसके बाद ये कुछ पत्रिका भी है, पत्रिका भी लिखे गए इनके द्वारा, जो है ना, घूमता आईना, है ना, अमृत प्रभात, स्तंभ लेखन, अमर उजाला, इनकी पत्रिकाएं हैं। इनकी पहली काव्य संग्रह कविता प्रकाश में आया था 1991 ईस्वी में। इस कविता का नाम है इसी दुनिया में। 1991 ईस्वी में पहली कविता प्रकाश में आया था, जिसका नाम है इसी दुनिया में, बीरेन डंगवाल के द्वारा, है ना। बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है कविता के लिए, जो कविता का नाम है दुष्चक्र में श्रेष्ठता। ठीक है, दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए इन्हें, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, और बात करें तो इसी दुनिया में इन्हें रघुवीर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। यानी कि इसी दुनिया के लिए, इसी दुनिया जो कविताएं हैं, इसमें इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला हुआ। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार भी और कविता के लिए इन्हें शमशेर सम्मान से प्राप्त किया जाता है। वीरेन डंगवाल को, है ना, शमशेर सम्मान से भी प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, हम जो कविता पढ़ने वाले हैं हमारी नींद, है ना, हमारी जो पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको, है ना, ये जो लिया गया है दुष्चक्र में श्रेष्ठता से लिया गया, संग्रहित है ना, जो वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है ना, जो दुष्चक्र में श्रेष्ठता से संग्रहित है कविता हमारी नींद। ठीक है, हम चलते हैं इस कविता की ओर, है ना। कहते मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। यहाँ कह रहे हैं नींद का यहाँ मतलब है ना, आलस। ठीक है, जो आदमी सो जाता है ना, मान लीजिए किसी के सोने से, है ना, समय नहीं कमता, समय अपना चलता रहता है। मान लीजिए अगर कोई सो जाता है तो उसके लिए समय का सुई रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, घड़ी का सुई रुकता नहीं है। मान को सो गया, उसके लिए घड़ी रुक गया, ऐसा नहीं होती है। ठीक है, जो समय है, जो दिन है, और दिन भर सोएगा तो उसके लिए दिन नहीं कटे, ऐसा नहीं है, उसका दिन कट जाता है। ये कहता है कि मेरी नींद के दौरान जब सोता है आदमी, तो उसके दरमियान, उस दौरान, है ना, कुछ इंच बढ़ गए पेड़ का, कुछ सूत बढ़ गए पौधे का, कुछ सूत या कुछ इंच पेड़ का बढ़ जाता है, या कुछ इसका बीज हो, है ना, या कुछ इसका, है ना, पक्षी का अंडा है, जो अंडा है, कुछ इसका जो भी हो, है ना, जो अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, है ना, वो धकेलना शुरू करता है। जो बीज अगर उधर मिट्टी में रोप दिए तो जो समय बढ़ेगा तो जो मिट्टी को धकेलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और अपने
बीज की फूली हुई छत के भीतर से। जो मान लो कोई बीज है, कोई बीज के समान है, कुछ बीज का बीज है तो मिट्टी से ढका हुआ है, मान लो रखा हुआ है छत के समान, तो जब समय बीते तो धकेलेगा उसको बाहर निकलने के लिए, है ना। भले आदमी 4 दिन सोएगा, क्या 4 दिन में किसी का विकास नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। 4 दिन बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। कोई सोएगा मान लो तब, माने के अनुसार है, ठीक है। तय कि नींद का मतलब है कि आलस्य। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, अगजनी, है ना, आगजनी, बमबाड़ी में देखिए कई मक्खियां, एक मक्खिया है का जीवन पूरा हो जाता है। मान लिया जाए कि कोई मक्खिया का जीवन पूरा होता है, अगर जीवन इतना दिन का जीवन पूरा हो गया, है ना, तो मान लो कई शिशुआ जो है, कई बच्चे जो शिशु जो है, बच्चे हैं, वो पैदा भी होते हैं और कितने मारे भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। कितने जो बच्चे हैं वे, है ना, एक रात में पैदा भी होते हैं और मारे भी जाते हैं। ये गरीब के बच्चे ऐसे होते हैं। गरीब के बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा भी होते हैं, कितने मारे भी जाते हैं। कैसे? तो दंगे से, है ना, आगजनी और बमबारी में मारे जाते हैं गरीब के बच्चे। गरीबी बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर। यानी कि गरीब के बस्तियों में, गरीब तो खाने दाने के लिए तरसता है। गरीब जो है खाने और दाने के लिए तरसता है ना। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि गरीब के बस्तियों में, है ना, चंदा लेकर या खाने के लिए कुछ है नहीं तो चंदा काश देगा गरीब, ठीक है। जो है ना अत्याचारी लोग है गरीब के बस्तियों में, देवी जागरण का लाउड स्पीकर पर धमाका बोलता है। लाउड स्पीकर से खूब तेज आवाज में, है ना, लाउड स्पीकर से, जिसे कहते हैं रेडियो, उससे, है ना, गरीबी के बस्तियों में देवी जागरण करता है अत्याचारी लोग। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारी ने, मगर जीवन अटीला फिर भी है। जो अत्याचारी लोग हैं उनके जीवन का जो सुख में समान जो वस्तुएं हैं वो सभी इकट्ठा कर लिए, सभी जुटा लिए हैं, लेकिन फिर भी वह अत्याचार करना नहीं छोड़ते हैं। उसके जीवन जो है वह जीवन हठीला फिर भी है, बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद भी, है ना, कि आगे, है ना, वो बढ़ता जाता है। जब हम किसी का नींद या सोया हुआ गरीब लोग है या कोई भी हो, लेकिन जो अत्याचारी लोग हैं वो उसका जो है हठीला जो होते हैं, उनको अत्याचार करने का जो तरीका है वो बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता है। उतना उसके बाद कितना छुदा हो उसके बाद भी कहते हैं और लोग भी है, कई लोग भी, और लोग भी है, कई लोग है अभी भी, और लोग भी है और कई लोग भी है जो भूले नहीं, है ना, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। जो लोग हैं इस बातों को भूल नहीं रहे हैं और इनकार नहीं कर रहे हैं, है ना। कितने लोग हैं जो कुछ पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे हैं। आदमी के, है ना, जो मनुष्य है उसके जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है ना। उसके जीवन, अपने जीवन का विकास के लिए उसे शिक्षित होना, है ना, बहुत जरूरी है शिक्षित होना, ठीक है। तो कितने लोग हैं वो भूले नहीं है, लोग शिक्षित है, वो अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। शिक्षित प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा जो है इस चैप्टर का अर्थ तय हो गया, ठीक है। अगला पाठ लेके आएंगे आप लोगों के सामने, तो बाय।